स्नेहलता शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात सपा में शिवपाल युग की। शिवपाल यादव के सपा में शामिल होने के बाद एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि सपा की भावी राजनीति में शिवपाल यादव की भूमिका कितनी मजबूत होगी, जिसकी तस्वीर आज पूरी तरीके से साफ हो गई। वहीं सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर भी सियासत में हलचल तेज है। सत्र के पहले विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी ने जो रुख दिखाया है, उससे साफ है कि सोमवार को जब बजट सत्र आरंभ होगा तो हंगामा होना तय है। वहीं मानस संग्राम के बीच राजभर ने चुनावी रामायण का शिगुफा छोड़ा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात सपा दफ्तर में शिवपाल युग की। दरअसल सपा में शामिल होने के बाद से शिवपाल यादव आज न सिर्फ पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव के न होने पर विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता भी की। साफ संकेत माना जा रहा है कि सपा में शिवपाल यादव का कद राष्ट्रीय महासचिव से कहीं ज्यादा है और आने वाले वक्त में भी सपा की भावी सियासत में उनकी भूमिका अहम होगी। समाजवाद की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर शिवपाल। अखिलेश का राष्ट्रीय प्लान, चाचा को बैठक की कमान। समाजवादी पार्टी की भावी राजनीति में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी? बजट सत्र से पहले सपा कार्यालय से सामने आई तस्वीरों ने बहुत हद तक इसे साफ कर दिया है। आज जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बैठक का नेतृत्व किया है, अध्यक्षता की है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनसे बहुत कुछ लेने वाली है। उनके अनुभव का जो खजाना है वो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करेगी। दरअसल अखिलेश यादव के दिल्ली में होने के चलते लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, तो उसकी अध्यक्षता शिवपाल यादव को सौंपी गई। दिलचस्प बात यह है कि सपा में शामिल होने के बाद शिवपाल यादव पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जो संकेत है कि सपा की भावी राजनीति में शिवपाल यादव का कद क्या होने वाला है। आदरणीय शिवपाल जी, मैंने पहले भी कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बैठक में आज वो शामिल हुए थे, हम सबको भी अच्छा लगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई थी। उनके दिए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 100% सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया गया है। क्या कोई व्हिप जारी किया गया है? अभी व्हिप नहीं जारी की गई, जरूरत पड़ने व्हिप भी जारी करेंगे। शिवपाल यादव की भूमिका पर सपा विधायक और नेता कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे कि शिवपाल यादव के आने से पार्टी मजबूत हुई है। खबर है कि सोमवार को बजट सत्र में शामिल होने से पहले सपा विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे, भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका नेतृत्व शिवपाल यादव कर सकते हैं। विधायकों को संबोधित किया, उनके रहने से समाजवादी पार्टी के विधायकों में उत्साह की नई लहर दौड़ी है और 2024 में जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटें जीतने का काम करेंगे। एक तथ्य ये भी है कि सपा की सिफारिश पर विधानसभा में शिवपाल यादव के बैठने की जगह भी बदल दी गई है, यानी अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे। कहा जा रहा कि अगर बजट सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होते तो शिवपाल यादव ही सपा विधायक दल को लीड करेंगे। सपा की रणनीति बताती है कि सपा में शिवपाल यादव की अहमियत राष्ट्रीय महासचिव से कहीं ज्यादा की है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम एक साथ मिल करके चुनाव को लड़ेगी और हम एक साथ रहेंगे। और ये ऐलान मुझे लगता है कि आपके चैनल्स के द्वारा भी हो चुका है और पूरा परिवार साथ में है और बहुत खुशी की बात है और सब लोग साथ में मिल करके आगे बढ़ेंगे। शिवपाल यादव की अध्यक्षता में सपा मुख्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के अलावा हाल ही में कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन और मां बेटी की जलकर मौत के मामले में चर्चा की गई। माना जा रहा कि इन्हीं मुद्दों पर सपा सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का प्लान तैयार कर रही।
नहीं, निश्चित रूप से एकता में बल है और हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसका परिणाम होगा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अखिलेश जी अभी सदन में नहीं आ सकते हैं, कल ऐसी सूचना मिली है, संभावना उनके आने की कम है। शिवपाल जी ही सदन को लीड करेंगे सपा की तरफ से। अब अभी तो ऐसी सूचना हमारी जानकारी में नहीं है और जो निर्णय होगा वो कल आपको पता चल जाएगा। आज उनका बैठक को लीड करना, अध्यक्षता करना और सारे निर्णय लेना, ये बता रहा है कि आने वाले समय में शिवपाल जी की चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। सभी का महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए और सबके कलेक्टिव निर्देशन से, कलेक्टिव संयुक्त रूप से सब लोगों ने मिलजुल कर निर्णय लेने का काम किया। शिवपाल यादव के दोबारा सपा में शामिल होने, राष्ट्रीय महासचिव बनने और अब विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करने से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि 2024 के चुनावी रास्ते पर शिवपाल यादव की अहमियत कितनी ज्यादा है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के बवाली ट्रेलर की। दरअसल बजट सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है, उससे साफ हो चुका है कि कल जब सत्र शुरू होगा तो सत्ता पक्ष से सपा के सवाल चुभने वाले होंगे। सपा ने बुलडोजर एक्शन, कानपुर कांड, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस और बसपा भी सरकार को घेरने के मूड में है। बजट सत्र का बवाली ट्रेलर रिलीज। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे। सत्र की राह में बुलडोजर ब्रेकर। कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोजर कर रहा था। अब इस बुलडोजर ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी घेराबंदी। ये था कि लंबी चर्चा होनी चाहिए, बजट सेशन है तो इसको कार्य मंत्रणा में भी हमने रखा। सोमवार से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए हर दल की अपनी तैयारी है। लेकिन सत्र से पहले मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जो संकेत दिए, उससे साफ है कि बजट सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा होना तय है। सारे विधायक इकट्ठा होंगे और चरण सिंह की मूर्ति बजाएंगे। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि कानपुर देहात की मड़ौली पंचायत की चाहला गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में आग लगने और मां बेटी की मौत पर विपक्षी दल सदन में सरकार को घेर सकता है। साथ ही आजम परिवार पर कानूनी कार्रवाई का मुद्दा भी उठ सकता है, जिसके संकेत सपा ने पहले ही दे दिए हैं। बेले डांस कर रही थी वो, तो बहुत उनका वीडियो वायरल हुआ। वो एसआईटी में खुद एसआईटी की टीम का मेंबर हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोज़र को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोज़र कर रहा था। अब इस बुलडोज़र ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत मुखर है। सोमवार को बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस और बसपा सदन में कानपुर की घटना पर सरकार से सवाल कर सकते हैं। कानपुर में हुई है वो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होगा और जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, जिस तरह से प्रदेश में बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उनके ऊपर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, अब जैसे कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। गन्ना मूल्य जो है अभी इस बार 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। विपक्ष के इस रुख पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी का विशेष तौर से इतिहास रहा है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना और सुव्यवस्थित तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना और केवल मीडिया के सामने जाकर के कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि जो भी विपक्ष की ओर से सवाल आएंगे, सरकार की पूरी तैयारी है हर सवाल का जवाब दें।
बजट सत्र 20 फरवरी से यानी सोमवार से 10 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 22 फरवरी को योगी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेगी। योगी सरकार 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। पिछले साल 6,15,518 करोड़ का बजट पेश हुआ था। माना जा रहा है कि योगी सरकार के बजट में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा हो सकती है। हालांकि सियासत में हलचल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से ज्यादा विपक्ष के रुख पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राजभर की चुनावी रामायण की। दरअसल मानस संग्राम के बीच ओम प्रकाश राजभर ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर खुद को भगवान हनुमान का वंशज बता देते हैं। राजभर का दावा यह है कि भगवान हनुमान राजभर समाज से थे। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की शूद्र वाली सियासत भी, इसके ऊपर भी तो चुभने वाला वार कर दिया है। चौबीस के चुनावी पथ पर राजभर को राम भक्त का सहारा। मानस संग्राम के बीच हनुमान हुंकार। सूबे की सियासत में रामचरितमानस पर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर बयानों का जो बवंडर आया हुआ है, उसके बीच 2024 के चुनाव में संभावनाओं की तलाश कर रही सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। मानस संग्राम के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बजरंगबली राजभर समाज से थे। इस नाते वो भगवान हनुमान के वंशज है। देखिए, हम इस नाते कहते हैं अहिल्या और तारा दो सगी बहनें। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बाली से। बाली क्या थे? बानर। नल, नील, अंगद, जामन, सुग्रीव, बाली, इनको बानर की संज्ञा दी जाती है। बानर नहीं थे, ये भर थे। उदाहरण के तौर पर आप जान लीजिए, गौवा में जब भर का लड़का छोटवर का झगड़ा करते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग कहते हैं जायद नने भर बानर हैं सर, ये संज्ञा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर को खुद भगवान हनुमान का वंशज बताने में गुरेज नहीं, लेकिन मानस संग्राम और अखिलेश यादव की शूद्र वाली सियासत पर राजभर को आपत्ति है। पहले वो तो साबित करें कि हम शूद्र हैं कि नहीं। शूद्र किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा तो सही समझे लोग। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, संविधान में कहीं शूद्र शब्द नहीं है। आप संविधान की शपथ लेने वाले लोग अगर ये बात कहते हैं तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरता। संविधान में सभी धर्म मजहब को अपने अपने ढंग से जीने रहने की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, तो फिर ये चीजें कहां से ला रहे हो? ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र पर भी अपनी राय जाहिर की। साथ ही सदन में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के एक साथ बैठने की व्यवस्था पर सवाल उठाने से नहीं चूके। सरकार को क्या घेरेंगे? सरकार गिरा देंगे दोनों। सरकार गिर जाएगी, ये खुद गिर गए हैं। ये सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये किस मुंह से सदन में बोल करके जनता की को लोभित करेंगे, प्रलोभन देंगे? प्रमाण है कि पिछड़ों के महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मायावती जी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, तो उसको हटा करके फिर अखिलेश जी ने बुरा लगा कि भाई ये पिछड़ों के नाम से नहीं होना चाहिए। माना जा रहा है कि सपा से गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के जरिए विरोधी दल को संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शूद्र वाली सियासत से सपा की तौबा तौबा की। दरअसल मानस संग्राम के बीच पार्टी नेताओं को अखिलेश यादव की धर्म पर न बोलने की नसीहत के बाद अब पार्टी कार्यालय के बाहर लगे शूद्र सियासत के पोस्टर हटा दिए गए हैं। जाति जनगणना से जुड़े पोस्टर को भी हटा दिया गया है। माना यह जा रहा है कि अब सपा मानस संग्राम से दूर जाना चाहती है। मानस संग्राम पर सपा का यू टर्न। कार्यालय से बाहर हटे विवाद के पोस्टर। करीब 1 महीने से जारी मानस संग्राम के बीच सपा कार्यालय की तस्वीर बदली हुई है, जिसका संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अब मानस संग्राम से किनारा करने का फैसला कर लिया है।
दरअसल 22 जनवरी को रामचरितमानस की चौपाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद सियासत में विवाद शुरू हो गया, तो सपा कार्यालय के बाहर जातिवार जनगणना और गर्व से कहो हम शूद्र हैं जैसे पोस्टर्स की बाढ़ आ गई थी। लेकिन अब इन पोस्टर्स को हटा दिया गया है। इनकी जगह अब सिर्फ होली की शुभकामनाओं से संबंधित 2 पोस्टर ही नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर माहौल कुछ बदला सा है। कुछ दिन पहले तक जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय के चारों तरफ जाति जनगणना से संबंधित पोस्टर लगे थे, रामचरितमानस की दोहे और चौपाइयों से संबंधित पोस्टर लगे थे, मांग हो रही थी शूद्र कहने और लिखने की, वो सारे पोस्टर आज यहां से हटा दिए गए हैं। आप देखेंगे यहां से लेकर अखिलेश यादव के आवास तक पोस्टरों का एक तरह से प्रदर्शनी लगी होती थी। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगा रखे थे, लेकिन अब सारे पोस्टर यहां से हटा दिए गए हैं और सिर्फ कल जो 2 पोस्टर लगे हैं होली की शुभकामनाओं के, मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिर्फ वही 2 पोस्टर दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा अब मानस विवाद को और लंबा खींचने के मूड में नहीं है, बल्कि संदेश देना चाहती है कि वो किसी धर्म और धर्म से जुड़े ग्रंथ के खिलाफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही पार्टी नेताओं को धर्म से जुड़े मुद्दों पर न बोलने की नसीहत दे चुके हैं। दूसरा, सपा में मानस संग्राम को लेकर सवर्ण वर्ग के नेता भी असहज महसूस कर रहे थे। जा रहे थे, अब कल पार्टी का क्या एजेंडा होगा इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से परिपत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि धार्मिक मामलों पे कोई नहीं बोलेगा, तो उसके बाद कुछ उस पे प्रश्न कुछ बचता नहीं है। आप लोगों के विरोध की वजह से पार्टी ने कदम पीछे किए हैं। अब देखिए, ये हम लोगों की मांग थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश जारी करें कि धर्म के मामले पे कोई न बोले, तो परिपत्र उसके लिए जारी हो चुका है। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित करने के बाद किसी भी तरह के बयान जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हों, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से जुड़े हों, उसके बयान पर भी पार्टी में एक आदेश जारी कर रोक लगा दी है। उसके बाद इन पोस्टरों का हटना और होली की शुभकामनाओं के पोस्टर का लगना, ये भी एक बड़ा मैसेज है समाज के लिए और विरोधी दलों के लिए। लोगों के आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए विषय को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। विपक्ष जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को सामने ला रहा है। सरकार विकास पर बात करना चाहती है, सरकार मुद्दों पे बात करना चाहती है। सरकार न मुद्दे पर बात करने के लिए विपक्ष न तैयार है और ना ही विषय पर बात करने के लिए तैयार। दिलचस्प बात यह है कि बीते 2 दिनों से रामचरितमानस को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कोई टिप्पणी नहीं की और न ही कोई ट्वीट किया। यहाँ तक सपा के दूसरे नेता भी मानस संग्राम पर कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि अब सपा दूसरे मुद्दों पर सत्ता में काबिज भाजपा को घेरने के मूड में है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तब बात कानपुर पर सियासी कलेश की। दरअसल कानपुर की मड़ौली पंचायत में बुलडोजर एक्शन और मां बेटी के मौत पर भाजपा नेता अनिल शुक्ला ने पार्टी सांसद पर सवाल उठाए हैं। अनिल शुक्ला का कहना है कि कानपुर केस को आधार बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। सांसद को डर है कि कहीं वो अकबरपुर सीट से टिकट न मांग ले। कानपुर की घटना पर भाजपा में घमासान। योगी सरकार के मंत्री के पति ने दिखाए बगावती तेवर। भाजपा सांसद के खिलाफ अनिल शुक्ला की साजिश थ्योरी। कानपुर के मड़ौली पंचायत के चाहला गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में आग लगी और मां बेटी की मौत हो गई। इसके बाद योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला पर सवाल उठने लगे, जिसे लेकर अनिल शुक्ला ने अकबरपुर सीट से भाजपा सांसद पर बदनाम करने का आरोप मढ़ दिया। लोग जो है जब कभी भी इस तरह के चुनाव आते हैं लोकसभा के, तो उनको ये डर रहता है कहीं कि लोकसभा का टिकट न मांगने लगे। तो वो लोग जो है चूँकि पार्टी में तो हैं, लेकिन उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो सरकार के विरोध में रहती हैं, पार्टी के विरोध में रहती हैं। लेकिन ये काम तो पार्टी को देखने का है, हमारा तो है नहीं, इसलिए मैं उन चीज़ों पे नहीं बोलता हूँ। लेकिन जब वो सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर हमला करने लगते हैं तो फिर मुझे उसके खिलाफ बोलना पड़ता। अनिल शुक्ला का न सिर्फ भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह पर साजिश का आरोप है, बल्कि खुद आने वाले लोकसभा चुनाव में
अकबरपुर से टिकट का दावेदार बता रहे हैं। अनिल शुक्ला का तर्क है कि उनके खिलाफ इसीलिए साजिश की जा रही। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरी बात से जो समझदार लोग हैं वो सब समझ जाएंगे, क्योंकि राजनीति में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अपनी पार्टी के ही सांसद पर आपने आरोप लगाए। अब हमने तो कहा है हमारे पार्टी के ही हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन अब सांसद तो बहुत सारे हैं, तो अब ये आप लोग अंदाज लगाइए कि कौन खुराफाती है। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में हुई घटना के बाद सियासत लगातार अपने रंग बदलती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद रहे अनिल शुक्ला वारसी ने नया बयान दिया है। नए बयान में उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर से ही उनकी छवि को दुष्प्रचारित करने का एक काम किया जा रहा है। उन्होंने इशारों में ही पार्टी के एक सांसद पर यह आरोप लगाया है कि उनके लोग यानी उनके समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिससे अनिल शुक्ला वारसी और प्रतिभा शुक्ला पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। अनिल शुक्ला के आरोपों से सियासत में हलचल बढ़ गई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद से घिरी हुई है। इनके नेताओं को किसी की मौतों से कोई वास्ता नहीं है। ये इस पर चर्चा नहीं कर रही किसी गरीब की मौत हुई तो उस पर क्या मदद करनी है। उल्टा भाजपा के नेता उन गरीबों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद मरना चाहते थे, कहीं वो कहते हैं कि आग लगाने की टेंडेंसी होती है, कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं से जो लोग उनके हक में बोलने गए उनको पिटवा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं। ये अपनी महत्वाकांक्षा से घिरे हुए लोग हैं। हालांकि अनिल शुक्ला के आरोपों पर अब तक भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जबकि अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह ने भी चुप्पी साध रखी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।